फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जन्माष्टमी के बाद आ ही गई है। अजा एकादशी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस एकादशी पर शास्त्रों में भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप का पूजन का विधान आता है। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के ईश्वर, और वे हर्षित होते हैं, इसलिए भी ऋषिकेश कहलाते हैं। उनकी रश्मियों से जगत प्रीति करता है, इसलिए भी वे ऋषिकेश हैं। भगवान मधुसूदन के अनुसार अजा एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है, और पूर्व महर्षि गौतम ने अजा एकादशी का ज्ञान चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र को दिया था। इस व्रत को रखने से साधक को कभी भी धन की कमी से जूझना नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के ऊपर किसी संकट का साया मंडरा रहा है, तो ये व्रत रखने से वो दुविधा भी दूर हो जाएगी। इस व्रत को करने से मनुष्य को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। विधि विधान से करने से संतान सुखी रहती है, आने वाले संकट दूर होते हैं, और भगवान विष्णु की पूजा से लोगों के पाप मिटते हैं। मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से रखता है, उसके जीवन से गरीबी दूर होती है, और आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए तो रामबाण है। कर्ज का बोझ है तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं, और सभी पाप इससे नष्ट होते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा फल है ही नहीं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य का श्रवण करो, मैं तुमसे कहता हूँ। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, और वे बड़े सत्यनिष्ठ और ईमानदार थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो सच में उन्होंने विश्वामित्र को अपने द्वार पर देखा, और विश्वामित्र उनसे आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा अपनी सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप कर चले गए। अब जब दान के लिए दक्षिणा हेतु कुछ न बचा, तब उन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को बेच दिया। खुद हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार किया करता था। और इस प्रकार महाराजा हरिश्चंद्र स्वयं एक चांडाल के दास बन गए, और उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम शुरू किया। और एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्हें अपने पुत्र का भी कफन लेना पड़ा, किंतु अपने इस आपत्ति के काम में भी उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। और जब इस प्रकार कई वर्ष बीत गए तो अपने इस नीच कर्म पर उन्हें बड़ा दुख हुआ, और वे इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वे सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मैं मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वे इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे, और हरिश्चंद्र ने उनको प्रणाम किया, अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनकर महर्षि गौतम को भी अत्यंत दुख हुआ, और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, तुम्हारे भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए, और जब अजा एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक उपवास किया, रात्रि जागरण किया, और इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया।
उन्होंने देखा कि उनका मृतक पुत्र जीवित हो गया है और उनकी पत्नी फिर से राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण होकर मुस्कुरा रही है। और इस तरह अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई और वास्तव में ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही सब कौतुक रचा। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हुई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी का व्रत का प्रभाव था। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस उपवास का विधान पूर्वक व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, वैकुंठ लोक को जाता है, अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। सिर्फ इस कथा को सुनने मात्र से आपको जन्म जन्म तक दरिद्रता आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि का प्रारंभ वैसे गुरुवार को 29 अगस्त को मध्य रात्रि में 1:19 पर हो रहा है और समाप्ति होगी 30 अगस्त को मध्य रात्रि को 1:37 पर। यानी सिर्फ एक ही दिन मिल रहा है। 29 अगस्त को ही व्रत करना चाहिए। स्मार्त जो हैं वो 29 अगस्त को ही व्रत रखेंगे, लेकिन जो साधु समाज है या फिर जो वैष्णव हैं वो हो सकता है 30 तारीख को व्रत रखें, तो 30 तारीख को आप रख सकते हैं। तो जो लोग भी 29 को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 30 अगस्त को सुबह 7:49 से लेकर 8:30 बजे तक। और जो भी वैष्णव हैं जो 30 अगस्त को उपवास रखने वाले हैं वो व्रत का पारण 31 अगस्त शनिवार को सुबह करेंगे 8 बजे से पहले। और इस बार अजा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। एक तो गुरुवारी एकादशी है, तो गुरुवार एकादशी जब आती है अपने आप में श्रेष्ठ हो जाती है। दोनों ही दिन विष्णु भगवान का होता है। एकादशी भी तिथि विष्णु भगवान को समर्पित है और गुरुवार भी। तो गुरुवारी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करना बहुत दुर्लभ माना जाता है। पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऊपर से शुभ योग भी हैं दो। एक तो सिद्धि योग है जो कि शाम को 6:18 तक है और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग है जो 30 अगस्त को शाम को शुरू हो जाएगा। तो इन योगों में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको मनचाहा फायदा देखने को मिलेगा। बहुत ही शुभ समय है। कोई नया काम चाहे तो चालू कर सकते हैं। क्या करना है, एकादशी के पहले दिन रात यानी दशमी की रात्रि से ही नियमों का पालन करते हुए सोना चाहिए। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हुए सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, अपने अपने माता पितृ का ध्यान करते हुए स्नान वगैरह करें, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, रंगोली सजाएं, तोरण लगाएं। इसके बाद वैसे तो आपको तीर्थों में स्नान करना चाहिए। विशेष रूप से आप देखेंगे कि भी सभी जगह बारिश है, बहुत तूफान आदि है, तो कोशिश करें कि गंगा जी आदि के किनारे सावधानी पूर्वक जाएं या ना जाएं, घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करें। अच्छा, जिन लोगों को इस दिन मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, डिवोर्स तक की नौबत आ रही है या ऐसे भी खुश हैं, आप चाहते हैं आगे भी खुशियां बनी रहे, तो आज के दिन आपको अपने बेडरूम में येलो कलर की चादर लगानी चाहिए। और इस प्रकार आपको तैयारियां करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र पहने, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, नीले काले वस्त्र ना पहने। और स्त्रियों को चाहिए श्रृंगार करके सिंदूर लगाएं और सबसे पहले 1 लोटा जल सूरज भगवान को अर्पित करें। बोले ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए गायत्री का जाप करते हुए आपको सूरज भगवान को जल देना चाहिए। दक्षिण मुखी हो जाइए, उसी लोटे में जल भर लीजिए, थोड़े काले तिल ले लीजिए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घर में आज के दिन शंख बजाएं। अगर आपके पास बजाने वाला शंख है अच्छा, तो आपको उत्तर पूरब दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में शंख बजाना चाहिए। ऐसे बजाएं कि पूरे घर में उसका गुंजन हो। और घर की पूरब दिशा में इसके बाद लाल या पीले कपड़े पर श्री हरि भगवान की चित्र हुई, मूर्ति हुई, इसको आप स्थापित करें। आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे जल अभिषेक करें। विष्णु भगवान का या फिर पीतल का लोटा यूज कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। शुद्ध जल से स्नान करवाएं। पौंछे भगवान को, पीताम्बरधारी है प्रभु, तो पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, जनेऊ धारण कराएं, चंदन लगाएं। और चंदन लगाने के बाद उस पर चावल नहीं लगाते हैं, थोड़े से सफ़ेद तिल यूज़ कर सकते हैं। पीले पुष्पों से श्रृंगार करें, अत्र चढ़ाएं। चंदन का इत्र लगाया जाता है विष्णु भगवान को, श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म कमल का लगा सकते हैं, गुलाब का चढ़ा सकते हैं।
और अगर का हुआ, ऊद का हुआ, ये अत्र विष्णु भगवान को थोड़ा सा अत्र चढ़ा के उसे प्रसाद के रूप में यूज़ करना चाहिए। चंदन की अगरबत्ती हो तो वो जलाइए, दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और भोग के लिए आप केसर की मखाने की खीर बना सकते हैं, केले चढ़ा सकते हैं, और 2 आलू उबले हुए आपको ज़रूर रखने चाहिए। आज के दिन उबले हुए आलू को सुबह ही उबाल लीजिए आप, थोड़ी सी हल्दी 1 पिंच डाल के उबाल लीजिए। और इसके बाद आप 2 आलू उसमें से भगवान के लिए आप ज़्यादा उबाल लीजिए, बाद में उसकी टिक्की आदि बना के आप भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और 2 आलू आपको उसमें से लेकर के भगवान के सामने रखना है और अपनी पूजा करें। और उसमें भी आपको तुलसी पत्र अवश्य डालना है। आपके घर में कोई लक्ष्मी कारक वस्तुएं हैं, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि है, मृग कस्तूरी है, या फिर आपके पास कोई भी श्री यंत्र आदि है, तो उसका पूजन आज के दिन अवश्य कीजिए। कम से कम 1 चुटकी हल्दी आपको ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः ऐसे बोलते हुए आपको 7 चुटकी हल्दी चढ़ानी है, और 7 ही चुटकी ऑरेंज वाला सिंदूर चढ़ाना है, 2 लौंग चढ़ाना है, 1 इलायची चढ़ानी है, और मंत्रों का जाप करें। आप चाहें तो ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः, इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। माला आपको यूज़ करनी चाहिए, चंदन की माला, तुलसी की माला, ये विष्णु भगवान की, या स्फटिक की माला, इससे आप विष्णु भगवान के जाप कर सकते हैं। और जो लोग भी पूजा का मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो आप ये जो उपाय है आलू वाला, ये सुबह 10:30 बजे से 11:30 या शाम को 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में करें। और कुछ लोग पूछते हैं कि पूजा के बिना भी आप ये उपाय कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा कम से कम मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना है। जो पूजा के बाद आप भगवान को चंदन चढ़ाएंगे, उसको थोड़ा सा संभाल के रख लीजिए। केसरिया चंदन जो चढ़ाएंगे या नॉर्मल, उससे आपको घर के जितने बच्चे हैं उनके हाथों में स्वस्तिक चिन्ह छोटे छोटे बनाने चाहिए। आप अपने और अपने हस्बैंड के भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के हाथों में विशेष रूप से आपको बनाना चाहिए, इससे उनका सौभाग्य जागता है। और जो पीले उबले आलू हैं, वो आपको गऊ माता को, जो 2 आलू आपने रखा था, उसको उसमें से 1 आलू आप घर के भोग में मिला दीजिए, आलू बदल लीजिए, और 1 आलू और जोड़ दीजिए उसमें। इसके बाद ये 2 उबले हुए आलू हल्दी वाले, ये आपको गौ माता को खिला देना है। गौ माता नहीं है तो आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होगा। लग्जरीज का कारक है आलू, और जीवन में घर, बंगला, गाड़ी, सबका सुख आपको प्राप्त होता है। जीवन में आपके रोमांस लेकर के आता है। प्यार नहीं मिल रहा तो प्यार बढ़ता है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। और दूसरी तरफ गुरु ग्रह भी बलिष्ठ होते हैं। गुरु ग्रह बलिष्ठ होते ही आपका सौभाग्य जाग जाता है। आपको जो करियर है उसमें आपको सपोर्ट मिलने लगता है, व्यापार में बढ़ोतरी होने लगती है, आपके जीवन में उन्नति का कारक होता है। इसलिए इस दिन गौ माता को उबले हुए पीले आलू खिलाना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वैसे भी गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता की सेवा करता है उसके जीवन में समस्याएं अपने आप दूर होने लगती है, आपको पता भी नहीं चलता। अगर उबले हुए आलू नहीं है कोई कारणवश, तो आप कच्चे आलू ले लीजिए, उसको कट कर लीजिए थोड़ा सा बीच में, उसमें हल्दी 2 चुटकी भर दीजिए और फिर आप चढ़ा दीजिए। विशेष रूप से अगर किसी तरह का कर्ज चढ़ा हुआ है, खुशियाँ नहीं है आपके जीवन में, कर्ज ले चुके हैं आप लेकिन वापस ही नहीं कर पा रहे, किसी परिचित से आपने पैसे उधार लिए थे, अब नहीं उनको दे पा रहे हैं, टाइम निकल गया, आपकी संबंध बिगड़ने तक की नौबत आ गई है, आप सभी प्रकार के मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहते हैं, किया धरा कोई है, तो आपको क्या करना है, आज के दिन कच्चे आलू को बीच में से काट कर हल्दी लगा दीजिए और उसके बाद ये 2 कच्चे आलू को आप एक धागे में पिरो करके अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर आपको बांध देना है और अगली एकादशी पर इसको उतार करके आपको गौ माता को खिला देना है या किसी पीपल के नीचे रखाना है। दोस्तों, आपके घर से सभी प्रकार का किया धरा, कोई पड़ोसियों की नज़र अगर खराब चल रही होगी आपके घर पर, वो सभी दूर हो जाएगी। ये उपाय अपने आप में ज़बरदस्त कारगर सिद्ध होगा। जो लोग पूजा कर रहे हैं इस दिन दान धर्म अवश्य करना चाहिए। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को अनाज, कपड़े, फल, छाता, बारिश का मौसम है तो छाता है, प्लास्टिक के जूते हैं, रेनकोट है, कोशिश करें ये दान करें। और शाम के समय आपको तुलसी पर दीपक ज़रूर लगाना है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए, जाप करते हुए शांतिमय तरीके से बिताना चाहिए।
और इस दिन कुछ लोग सो जाते हैं दिन में, ऐसी गलती ना करें। यहाँ रात्रि में जागरण का भी विधान आता है और दिन में भी अगर तबीयत खराब है तो आराम करें, इसके अलावा सोना नहीं चाहिए। इस दिन चावल का, नमक का इनका सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस एकादशी में मसूर की दाल, चना, शाक पर लटकी हुई सब्जियां, शहद, ये नहीं खाने चाहिए। भोजन में आप कुट्टू के आटे, समा के चावल, साबूदाने के बड़े, खिचड़ी, फल, फ्रूट, दूध, जूस ये सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें जो भी खाएं उसमें पहले प्रभु को भोग लगाकर तुलसी पत्र अवश्य छोड़ें और द्वादशी तक बैंगन नहीं खाना चाहिए। इस दिन पुरुषों को दाढ़ी हो, मूछ हो, बाल हो, ये नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। स्त्रियों को भी चाहिए कि हेयर वॉश ना करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र, पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं धारण करने चाहिए। हल्के वस्त्र, सफ़ेद, आसमानी, लाइट येलो, क्रीम, लाल, पीले, ये वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। आज के दिन सिर्फ तुलसी ही नहीं, किसी भी पौधे की पत्तियां आपको नहीं तोड़नी चाहिए। विशेष रूप से तुलसी, पीपल, बरगद, शमी, कोई भी पौधा हो ना तोड़े। आज के दिन पशु पक्षियों को परेशान न करें, जीवों को अपमान न करें, जीवों को भोजन दें, मछलियों को दाना खिलाएं, चींटियों को आटा खिलाएं, गौ माता को भोजन दें, कुत्तों को रोटियां खिलाएं, गरीबों को, ब्राह्मणों को थोड़ा दान करें। इस प्रकार आपको जीव सेवा करनी चाहिए। इस दिन आप इतना सब कुछ करेंगे, किसी की चुगली, बुराई, अपमान ये ना करें, क्रोध ना करें, और चाहे बड़े बुजुर्ग हों, अपने से छोटे हों, किसी को भी आपको दुत्कारना नहीं चाहिए, आपको उनका अपमान नहीं करना है। और कोई भी याचक अगर आपके दरवाजे पर भीख मांगने आ जाए तो थोड़ा सा अन्न जल देकर ही उसको विदा करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। पति पत्नी को चाहिए कि इस दिन मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करें। और इस प्रकार से जो लोग भी अजय एकादशी के व्रत पूजन को करते हैं उन्हें झूठे आरोपों तक से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। बहुत ही बेहतरीन दिन है दोस्तों, और जाने अनजाने किए हुए पापों से भी आपको मुक्ति मिलती है। अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ये व्रत अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त कराता है। तो आप भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों को इस व्रत की कथा का महात्म्य मैंने आप सभी को सुनाया है। आपको भी चाहिए कि सभी से शेयर ज़रूर करते रहा करें और कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।